तो हेलो फ्रेंड्स, तो ये लोग आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ये अपना 28 नंबर क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये क्वेश्चन है तो इसमें हमको सीधे क्या करना था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ L2। L2 का लेंथ फाइंड करना हमें। इफ़ द टोटल लेंथ अगर हमें दी हुई है तो टोटल लेंथ हमें जो दी हुई है, लेंथ इजकल टू 2.75 मीटर, ठीक है। इतना दिया हुआ है हमें मीटर। तो आप सपोज़ करिए कि एक कपड़ा है जिसका ये सब पूरा, तो इस जो पूरे कपड़े की जो लेंथ है वो टोटल कितना है, 2.75 मीटर, ठीक है। और इसमें क्या बोल रहा है, L1 और L2, इसमें इसका एक दो भाग यहाँ से काटा। ये मान लीजिए यहाँ से ये एक ये यहाँ पे तीन हिस्सा। तो जो L1 है वो कितना होता है, 2, यहाँ पे ये आ गया L3, सॉरी L2 आ गया यहाँ पे। L2 कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। तो मतलब यहाँ पे जो दिया है तो L1 2 दिया हुआ है और L2 जो दिया है वो 3 दिया हुआ है। 2 और 3 का रेशियो बना है। तो आप समझिए ऐसा सीधा सीधा कि एक कपड़ा है जिसको 2 और 3, मतलब एक जो L1 पार्ट है वो दो हिस्सों में बटा, मतलब उस चीज़ का 2% है और इधर का मान लीजिए 3% है। तो समझिए इसको कि ये जो इसका जो रेशियो कहलाता है ना, उसको रेशियो के हिसाब से हमारा क्या कहने का मतलब, टोटल इसको हम प्लस कर लेते हैं तो हमारा कितना टोटल कितना, जो दो L1 और L2 तो दो रेशियो में बांटा गया है। तो हम L1 प्लस L2, तो हमारा क्या दिया हुआ है, L1 क्या दिया हुआ है, 2 + 3 = 5। यहाँ पे हमारा इतना लिख लिया, इसको ऐसा हम लिख सकते हैं। तो आप सपोज़ करिए कि इसको जो हम पूरा नेक्स्ट में करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये 5 यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 5 मतलब = 5 कितने के बराबर है, 2.75 के, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया। अब हमारा जो है ये जो तीसरा हिस्सा पूछ रहा है L2, ये हमारा L2 हुआ ना तीसरा, ये जो 3 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 = x, क्योंकि हमें फाइंड करना है जो तीसरा हिस्सा है उसको मीटर में हमें पता करना है। जो 3 हिस्सा जो बने हुए हैं उसके हिसाब में तो वो कितने मीटर होता है, यहाँ से इतने तक का क्या मीटर होगा, क्योंकि ये तो L2 है। हमको L3 का मतलब सॉरी, ये मतलब L1 है, ये जो 2 इसके जो दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम L2 का ये जो 3 हिस्सा बटा हुआ है इसको हम फाइंड करेंगे। तो 3 = x लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x = 2.75 इंटू 3/5। अब इसको हम फटाफट, इसको कैसे आप लोग कर लीजिएगा, मैंने इसको डायरेक्ट कर लिया है तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं फटाफट आंसर बता देता हूँ। 1.65 मीटर आंसर आ जाएगा। आप लोग इसको पूरा, इसको सीधे, इसको पॉइंट हटा के इसको सीधे इंटू कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो पॉइंट लगा लीजिएगा। एक पॉइंट के बाद आपको इसका आंसर फटाफट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे डिवाइड तो होना ही है लास्ट में, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको इंटू करने के बाद इससे डिवाइड कर दीजिएगा, आपको 1.65 सेंटीमीटर, सॉरी 1.65 मीटर, ये आपका आंसर आ ही गया है। कोई कहीं भी दिक्कत होगी तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं। इसमें सिर्फ एक ही लॉजिक है, जो ये मान लीजिए एक कपड़ा हुआ है, सपोज़ ये एक कपड़ा है, मतलब इसकी जिसकी लेंथ है 2.75 मीटर, यहाँ पे इसको दो भागों में बांट दिया गया है। इसको इतना भाग, यानी कि यहाँ पे, तो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं L1, जो कि इसका कितना वैल्यू दिया है 2, और यहाँ से लेके इतना पार्ट जो दिया गया है ये अपना है L2। तो L2 को कितना दिया है, 3। तो कह सकते हैं इसमें 3 पार्ट, मतलब उस जो इस कपड़े को 5 टोटल है, क्योंकि 3 और 2 इनका रेशियो है। तो इसका जो ये पूरा लेंथ जो है वो 2.75 मीटर था। इसको L1 पीस में बांटा गया, इसको L2 में बांटा गया। तो L2 हमें फाइंड करना था कि इसको L2 का जो 3 पॉइंट है तो उसका कितना मीटर होगा, जो ये 3 हिस्सा बना रहा है। तो वही हमें इसको फाइंड करना था, ये हमने फाइंड कर दिया। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। समझ में ना आया हो तो आप एक बार बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा समझा सकता हूँ। और मैं आपको ना कुछ MCQ क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेके आया हूँ, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगी, और आपको PDF भी मिल जाएंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन से रिलेटेड, और थ्योरी भी मिल जाएगी आपको, अगर आप मोटर मैकेनिक से बिलोंग करते हैं तो।
और भी डीजल मैकेनिक की सारी चीज़ों में सबके लिए एक ही रेशियो होता है। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो पे, सपोर्ट करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद आप सभी का।